नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं कि ये राजीव दीक्षित हैं और मैं आज राजीव दीक्षित जी के जीवन परिचय को आपको बताने वाला हूँ, बायोग्राफी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ अभी। दोस्तों, राजीव दीक्षित बड़े महान थे। आप इन्हें भगवान का एक अंश भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो राजीव दीक्षित थे, यह अनेक विषयों पर अलग अलग कार्य कर रहे थे, जैसे स्वदेशी आंदोलन, भारत बचाओ आंदोलन, क्रांतिकारी और स्वाभिमान आंदोलन का संस्थापक भी थे और आयुर्वेद चिकित्सा को लेकर यह बहुत प्रभावित हुए थे। और ये राजीव दीक्षित जी जो थे, वो भारत का जो आयुर्वेद है उससे काफ़ी लोगों का इलाज भी किया करते थे, चिकित्सा किया करते थे। दोस्तों, मैं इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। दोस्तों, मैंने सोचा है कि मैं भी राजीव दीक्षित जी की तरह इनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, राजीव दीक्षित कई अलग विषय पर कार्य कर रहे थे, लेकिन मैं अभी अपनी शुरुआत भारत की चिकित्सा प्रणाली जो है आयुर्वेद, जो कि राजीव दीक्षित चाहते थे कि भारत की शिक्षा प्रणाली जो है वो आयुर्वेद हो, वह बहुत आसान है और हर व्यक्ति उसे अपने आप कर भी सकता है। दोस्तों, मैं भी उसी राह में आगे निकल रहा हूँ और आप सभी से बस सब मैं आप सभी से मैं सिर्फ समर्थन चाहता हूँ। आप सभी समर्थन के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा अपने ग्रुप का, जो कि जारी है राजीव दीक्षित करके एक मैंने ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप पर आप जुड़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से और ग्रुप में जुड़ने से क्या, किस लिए मैंने आपको ये बोला है, तो चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा, सबसे पहले आप जब ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो इससे ये होगा कि आपको कोई भी परेशानी, शारीरिक जो भी परेशानी होगी, मैं उसका चिकित्सा करने का प्रयास करूंगा। मैं उसका हल देने को आपको हल देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग जो हैं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपने जो परेशानियां हैं वो मेरे को सेंड कर सकते हैं लिखकर। और फिर बात आती है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करना है। तो सब्सक्राइब इसलिए करना है, अगर मैं एक एक का सबको बताऊंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको सुबह के समय या फिर रात के समय आपकी जो है कम से कम 15 जो आपकी जो आप पूछना चाहते हैं वो 15 चीज़ें मैं आपकी सिलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको उन सभी परेशानियों का हल किस प्रकार वो करना है उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसका फिर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, इससे क्या है मैं लगातार आपको बढ़ूंगा, आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूंगा आपके साथ में, और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और आगे चलकर मैं भी राजीव दीक्षित जी की तरह आगे बढ़कर स्वदेशी आंदोलन चलाना चाहता हूं, ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत छोड़कर जाएं। दोस्तों, अभी मैं लेटा हुआ हूं, लेट कर वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है, जैसे कोलगेट जैसी और पेप्सोडेंट जैसी और पतंजलि जैसी कंपनी जो है भारत को लूट रही है। स्वदेशी के नाम पर पतंजलि कंपनी तो बहुत ज़्यादा लूट रही है लोगों को। और मैंने जो अभी राजीव दीक्षित जी की जो बुक्स हैं वो पढ़ी हैं, तो मैंने देखा कि हम अगर खुद प्रयोग करें उन चीज़ों को, तो हम मतलब कि पतंजलि का जो टूथपेस्ट है नॉर्मल जो ज़्यादातर यूज़ होता है मार्केट में, जो बिकता है ज़्यादातर, वो पहले 40 का आता था, वो 45 का कर दिया गया है। जो टूथपेस्ट है
वो 45 रुपये का है, और उससे जो है आप उसे सस्ते में आप अपना कई नियम मैं आपको बताऊंगा, उससे जो है आप अपनी दांतों को सुरक्षित पा सकते हैं। पतंजलि की दंत कांति से अच्छा तरीके बताऊंगा आपको। दोस्तों वो बातें हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको राजीव दीक्षित जी की जो बायोग्राफी मैंने इसमें लिखी हुई है वो मैं आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कि राजीव दीक्षित जी कौन है, तो वो ये फोटो देख लें। ये राजीव दीक्षित जी हैं और इन्हीं का नाम राजीव दीक्षित है। और दोस्तों मैंने एक काफ़ी वीडियो देखी थी राजीव दीक्षित जी की, तो इसमें राजीव दीक्षित जी बोलते थे कि आप, किसी ने राजीव दीक्षित जी को सर बोला था, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को सर मत बोलिए, आप मेरे को सिर्फ राजीव भाई बोल सकते हैं। राजीव दीक्षित जी के द्वारा मेरे को बुलाइए, मेरे को सर और कोई भी शब्द से ना बुलाएं, तो 2 शब्द से, राजीव भाई और राजीव दीक्षित। तो दोस्तों मैंने सोचा कि राजीव दीक्षित जी को एक कोई उपाधि तो जरूर देनी चाहिए, इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। दोस्तों मैंने अपने स्तर पर इन्हें भारत के लोगों का बड़ा भाई जो है उपाधि देने का प्रयास किया, मतलब कि बिग ब्रदर ऑफ द इंडियन पीपल। अगर आपको ये उपाधि सही लगती है तो आप इसे स्वीकार कर राजीव दीक्षित भाई को ये उपाधि देने का प्रयास करें, मेरे साथ में भारत के लोगों का बड़ा भाई। दोस्तों यह क्रांतिकारी आज़ादी बचाओ आंदोलन और भारत स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक थे। राजीव दीक्षित 30 नवंबर, राजीव दीक्षित जी हैं वो 30 नवंबर 1967 में जन्म हुआ था इनका, और 30 नवंबर 2010 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक भारतीय वैज्ञानिक, प्रखर वक्ता और आज़ादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा था, जिस पद पर वे अपनी मृत्यु तक रहे। वे राजीव भाई के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। आज भी भारत में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। इनके स्वास्थ्य ज्ञान की वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला और आज वे लोग एक खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं। राजीव दीक्षित जी एक विद्वान पुरुष, महापुरुष और स्वदेशी के महान समर्थक थे। तुम थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जीवन परिचय। राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नहा गांव में राधेश्याम दीक्षित एवं मिथिलेश कुमारी के यहाँ 30 नवंबर 1967 को हुआ था। फिरोजाबाद से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने इलाहाबाद से बी.टेक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से एम.टेक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय भारत के CSIR तथा फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में काम भी किया। तत्पश्चात वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ जुड़ गए। इस बीच उनकी प्रतिभा के कारण CSIR में कुछ परियोजनाओं पर काम करने और विदेशों में शोध पत्र पढ़ने का मौका भी मिला। वे भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों से प्रभावित रहे। बाद में जब उन्होंने गांधी जी को पढ़ा तो उनसे भी प्रभावित हुए।
कार्य। वैसे तो राजीव दीक्षित जी ने अपने जीवन में बहुत से महान कार्य किए, लेकिन कुछ की सूची मैंने इसमें दी है। दीक्षित जी ने स्वदेशी आंदोलन तथा आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की तथा इनके प्रवक्ता बने। राजीव दीक्षित जी ने 20 वर्षों में लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए। भारत में 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व संभाला। मृत्यु 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित जी को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले भिलाई के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद अपोलो BSR अस्पताल में दाखिला कराया गया। उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने एलोपैथिक इलाज से लगातार परहेज किया। चिकित्सकों का यह भी कहना था कि राजीव दीक्षित होम्योपैथिक दवाओं के लिए अड़े हुए थे। अस्पताल में कुछ दवाएं और इलाज से वे कुछ समय के लिए बेहतर भी हो गए थे, मगर रात में एक बार फिर उनको गंभीर दौरा पड़ा, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि उनके सर में चोट लगी थी और उनका शरीर नीले रंग का हो गया था। जब उन्हें अंतिम दर्शन के लिए सबके सामने किया गया तो उनके सिर पर काली पिन्नी बांधी गई थी। जब पूछा गया कि वह उनके सिर पर पन्नी क्यों बांधी गई है और उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया है, तो इसका कोई जवाब नहीं आया तथा उनके शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, इसलिए यह सिद्ध नहीं है कि हार्ट अटैक आया था। अब आप सोच सकते हैं कि हार्ट अटैक से निधन हो जाने पर काली पिन्नी तथा शरीर नीला क्यों था। दोस्तों, कई विद्वान यह मानते हैं, जो मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी है कई सारी, तो वह यह कहते हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे, जिस जहर से लाल बहादुर शास्त्री जी को मारा गया था, उसी जहर से राजीव दीक्षित जी को मारा गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और मेरे जो है लिंक दिया है नीचे, उस पर क्लिक कर मेरे ग्रुप से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं आपकी समस्याओं का हल करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वदेशी भारत।